हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी इंग्लिश। तो आज फिर से हम एक और प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो इम्पॉर्टेंट है यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के लिए। और इसमें फिर से हम लिटरेचर से रिलेट करते हुए काफ़ी सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। और अगर इससे पहली वाली वीडियोस किसी ने नहीं देखी हैं तो उन्हें भी वो इसी चैनल पर जाकर देख सकता है। मैं काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट करा चुकी हूँ, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो देखते हैं आज के क्वेश्चंस, ठीक है। और ये सारे जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब द 7 एजेस ऑफ मैन। शेक्सपियर के कौन से प्ले ने ये डिस्क्राइब किया है कि या कौन से प्ले में ये डिस्क्राइब किया गया है 7 एजेस ऑफ मैन के विषय में, बताइए। ऑप्शन है आपके पास एज यू लाइक इट, किंग लियर, हैमलेट, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। शेक्सपियर का ऐसा कौन सा प्ले है जिसमें शेक्सपियर ने 7 एजेस ऑफ मैन के विषय में बात की है? यस, उस प्ले का नाम है एज यू लाइक इट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, अच्छा इसका जॉनर क्या है? एज यू लाइक इट क्या है? क्या ये ट्रेजेडी है, क्या ये कॉमेडी है, या फिर रोमांटिक प्ले है, या ट्रेजिक कॉमेडी है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। वीनस एंड एडोनियस इज अ पोएम बाय। वीनस और एडोनियस नाम की जो पोएम थी ये एक लॉन्ग नरेटिव पोएम थी, ठीक है। और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है आपके पास जॉन मिल्टन, पी.बी. शैली, मैथ्यू आर्नोल्ड, विलियम शेक्सपियर। क्या होगा इसका राइट आंसर? किसने लिखी थी ये पोएम? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, ये पोएम लिखी गई थी विलियम शेक्सपियर के द्वारा, ठीक है। शेक्सपियर की जो अर्ली पोएम्स थी, जो लॉन्ग नरेटिव पोएम्स थी, तो उनमें से एक है ये। जैसे रेप ऑफ लिक्री भी शेक्सपियर ने लिखी थी, वीनस एंड एडोनियस लिखी थी, ठीक है। तो इसे लॉन्ग नरेटिव पोएम कहा जाता है। और इसका टाइटल किससे मैच करता है? इसका टाइटल मैच करता है चौसर का जो वर्क है वीनस और एडोनियस नाम का। चौसर ने भी एक वर्क लिखा है, ठीक है, हालांकि वो पोएम नहीं है, ठीक है। तो चौसर का जो वर्क है वीनस एंड एडोनियस उससे मैच करता है इसका टाइटल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हु सेड दैट कीट्स वाज अ ग्रीक। किसने कीट्स के विषय में ये बात कही है? कीट्स वाज अ ग्रीक। ऑप्शन है शैली, वर्ड्सवर्थ, बायरन, लैम्ब। अच्छा, आपको ये बताना है कि ये जितने भी राइटर्स यहाँ ऑप्शन में दिए गए हैं इनकी इन सभी में एक कॉमन चीज है, वो क्या है? सोचिए और आंसर कीजिए। और कीट्स को ग्रीक किसने कहा था? देखिए, कीट्स को जो ग्रीक कहने वाले थे वो थे पी.बी. शैली, ओके। और इन सभी में जो कॉमन चीज है सारे राइटर्स में वो क्या है कि ये सेम एज से बिलोंग करते हैं। वो कौन सी एज है? रोमांटिक एज, ठीक है। ये रोमांटिक एज से बिलोंग करने वाले राइटर्स हैं, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हु रोट द ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रिल्यूड। देखिए, यहीं से एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका कि द प्रिल्यूड जो है वो एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, ठीक है। और किसने लिखी है ये? ऑप्शन है आपके पास शेक्सपियर, आर्नोल्ड, वर्ड्सवर्थ, टेनिसन। किसने लिखी है? सोचिए और आंसर कीजिए। देखिए, ये जो वर्क है ना द प्रिल्यूड, ये विलियम वर्ड्सवर्थ का बहुत ही फेमस वर्क है, ठीक है। और ये टोटल कितनी बुक्स में लिखा गया है बताइए? बुक्स का कितना नंबर, कितनी बुक्स में लिखा गया है ये? यस, 14 बुक्स में ये कंप्लीट हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपको बताना है कि ये द प्रिल्यूड जो है ये पब्लिश कब हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इन विच पोएम डू द फॉलोइंग लाइन्स अकर। ये जो नीचे लाइन दी हुई है ना, ये कौन सी पोएम में आती है ये आपको बताना है। लाइन्स हैं मैन फॉर द फील्ड एंड वीमेन फॉर द हेल्थ, मैन फॉर द स्वॉर्ड
एंड फॉर द निडल शी। ऑप्शन है आपके पास द प्रिंसेस, यूलिसिस, इन मेमोरियम, मॉड। क्या होगा इसका राइट आंसर? मैन फॉर द फील्ड एंड वुमन फॉर द हेल्थ, मैन फॉर द स्वॉर्ड एंड फॉर द निडल शी। सोचिए और आंसर कीजिए। यस, ये किस में देखने को मिलती है लाइंस? तो द प्रिंसेस में। और वैसे ये सारे वर्क किसके द्वारा लिखे गए हैं? ये टेनिसन के वर्क हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द वॉल्यूम पोएम्स द डिसेंडेंट। ये एक वॉल्यूम पोएम है, मतलब पोएटिक कलेक्शन बोल लीजिए, पोएम्स का कलेक्शन है जिसका नेम है द डिसेंडेंट्स। ठीक है, और किस ऑथर का है ये बताना है, हु इज द ऑथर। ओके, ऑप्शन है आपके पास निसीम एजिकल, ए.के. रामानुजन, कमला दास, नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। द डिसेंडेंट्स किसका पोएटिक कलेक्शन है? यस, ये पोएटिक कलेक्शन है कमला दास का। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। और कमला दास के बारे में और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं? देखिए, इनकी डेथ हुई थी 2009 में। ठीक है, और इन्होंने अपनी मृत्यु से 10 साल पहले ही क्या कर लिया था, अपना धर्म बदल दिया था और मुस्लिम धर्म को ग्रहण कर लिया था। ओके, और ये किस लिए फेमस है? ये कन्फेशनल पोएट के रूप में फेमस है। ठीक है, कन्फेशनल, याद रखना ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द वॉल्यूम लीव्स ऑफ ग्रास। अब आपको बताना है जो वर्क है लीव्स ऑफ ग्रास, ये किसका वॉल्यूम है, कौन है इसका ऑथर? सोचिए और आंसर कीजिए। ऑप्शंस है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वाल्ट विटमैन, कमला दास, एजिकल। हु इज द ऑथर ऑफ द वॉल्यूम पोएम्स लीव्स ऑफ ग्रास? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आपको बताना है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट किस लिए ज़्यादा फेमस है, या इनका ऐसा कौन सा वर्क है जो पंडित नेहरू को बहुत ज़्यादा पसंद था। सोचिए और आंसर कीजिए। यस, उस वर्क का नाम है स्टॉपिंग बाय बर्ड्स इन अ स्नोई इवनिंग। ओके, स्टॉपिंग बाय बर्ड्स करके नाम है, स्टॉपिंग बाय वुड्स। ओके, ये वर्क है और ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था। ठीक है, और ये पंडित नेहरू का बहुत ही फेवरेट वर्क था, ये एक पोएम थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर लिव्स मोर फेथ इन ऑनेस्ट डाउट बिलीव मी देन इन हाफ द क्रीड्स। ये लाइन कहाँ देखने को मिलती है, ये बताना है। देयर लिव्स मोर फेथ इन ऑनेस्ट डाउट बिलीव मी देन इन हाफ द क्रीड्स। ऑप्शन है आपके पास आइडल्स ऑफ किंग, मॉड डी अर्थर, यूलिसिस, इन मेमोरियम। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। और देखिए, आप वीडियो को पॉज करके पहले आंसर लिखा कीजिए अपनी नोटबुक में, और फिर मैच किया कीजिए कि आपके कितने आंसर्स राइट हो रहे हैं, कितने करेक्ट हो रहे हैं। ओके, देयर लिव्स मोर फेथ इन ऑनेस्ट डाउट बिलीव मी देन इन हाफ द क्रीड्स। ये लाइन कहाँ देखने को मिलती है? यस, इन मेमोरियम। आपको बताना है इन मेमोरियम क्या है, इसका जॉनर क्या है, और ये किसकी याद में लिखी गई है। यस, इट इज एन एलेजी। ठीक है, और किसकी याद में लिखी थी, और किसने लिखी थी? यस, ये लिखी गई थी टेनिसन के द्वारा। ठीक है,
और किसकी याद में? ए एच हेलम, आर्थर हेनरी हेलम की याद में टेनिसन ने ये पोएम लिखी थी, जो एक क्या है? इलेजी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग शैली सपोर्ट्स बाइगेमी? इनमें से किस में शैली बाइगेमी को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं? ऑप्शन है आपके पास एडोनियस, एलिस्टर, एपिसाइकेडियन सॉरी, प्रोमेथियस अनबाउंड। बताइए इसमें से कौन से वर्क में शैली बाइगेमी को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं? सोचिए और आंसर कीजिए। ये सारे वर्क शैली के ही हैं, ठीक है। एडोनियस हुआ, एलेस्टर हुआ, एपिसाइकेडियन हुआ या फिर प्रोमेथियस अनबाउंड हुआ। ओके, और इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोमेथियस अनबाउंड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड yielding place of to new. The old order changed yielding place of new occurs in Tennyson's. अब ये बताना है कि टेनिसन्स के कौन से वर्क में ये लाइन देखने को मिलती है। ऑप्शन है आपके पास इन मेमोरियम, लॉक्सले हॉल, पासिंग ऑफ अर्थर, मोड दी अर्थर। सोचिए और आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, मोड दी अर्थर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर अवॉइड आर क्वेश्चंस दाउ आर्ट फ्री। देखिए यहाँ पे पहली बात, दाउ की स्पेलिंग एरर है, ये है दाउ, ठीक है। दाउ स्टैंड फॉर, यहाँ पे कहा गया है कि दाउ जो है वो स्टैंड करता है किसके लिए? बताइए। मतलब ये जो स्टेटमेंट है, सबसे पहले तो आपको ये भी बताना है कि ये स्टेटमेंट किसने दी थी, और दाउ यहाँ पर वो किसे कह रहा है, किसके बारे में कह रहा है। ऑप्शन है आपके पास टेनिसन, शेक्सपियर, बायरन, वर्ड्सवर्थ। किसके लिए कह रहा है वो राइटर, और ये स्टेटमेंट किसने दी थी ये भी बताना है। देखिए ये स्टेटमेंट जो दी थी वो दी थी आर्नोल्ड ने, मैथ्यू आर्नोल्ड ने, ठीक है। और किसके बारे में दी थी ये स्टेटमेंट? ये दी थी विलियम शेक्सपियर के बारे में। तो यहाँ पे दाउ का मतलब किससे हो गया? शेक्सपियर से, ठीक है। और स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहे हैं वो? अदर अवॉइड आर क्वेश्चंस दाउ आर्ट्स फ्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग लेटर एम्ब्रेस इस्लाम? इसका जवाब तो आप इजीली दे देंगे क्योंकि इसका आंसर मैं पहले बता चुकी हूँ। ऑप्शन है आपके पास कमला मार्कंडे, कमला दास, निसीम एजिकल, मुल्कराज आनंद। वेरी इजी क्वेश्चन। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कमला दास। इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जाकर इस्लाम धर्म को ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेमोरियम इज एन एक्सप्रेशन ऑफ सोरो ऑफ टेनिसन एट द डेथ ऑफ। ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुकी हूँ। टेनिसन जो हैं वो इन मेमोरियम जो उन्होंने वर्क लिखा है ये एक इलेजी है, जाहिर सी बात है, ठीक है। और इलेजी इन्होंने किसकी याद में लिखी है, ठीक है, किसके लिए अपना दुख व्यक्त करते हुए लिखी है। ऑप्शन है आपके पास आर्थर हेलम, जॉन कीट्स, एडवर्ड किंग, आर्थर हग क्लॉफ। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, आर्थर हेलम। वैसे तो इनका पूरा नाम क्या है? आर्थर हेनरी हेलम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द थीम ऑफ डैश डोमिनेट्स द पोइट्री ऑफ कमला दास। इनमें से कौन सी थीम है जो कमला दास की पोइट्री में ज़्यादातर देखने को मिलती है? ऑप्शन है आपके पास डेथ, पेट्रोइटिज्म, लव, डिसीज। सोचिए और आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर?
देखिए कमला दास जो थी वो बहुत ही ओपन माइंडेड किस्म की लेडी थी और उन्होंने ज़्यादातर अपने वर्क में बिल्कुल मतलब अपनी ऑटोबायोग्राफी से रिलेट करती हुई चीज़ें लिखी जो उन्होंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया, उसी एक्सपीरियंस को अपने वर्क्स में उतारा। ठीक है, तो यहाँ पर वो किससे, उनकी पोइट्री किस थीम की थी? डेथ, लव, डिसीज, पेट्रोइटीज। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोइटीज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ड्सवर्थ वाज अ, वर्ड्सवर्थ कैसे पोएट थे? रोमांटिक पोएट, क्लासिकल पोएट, कन्फेशनल पोएट या सैटिरिकल पोएट? सोचिए, आंसर कीजिए, वेरी इजी क्वेश्चन। यस, ही इज अ रोमांटिक पोएट। आपको बताना है कि रोमांटिक पोएट की जो शुरुआत है वो कब से मानी जाती है? यस, वो मानी जाती है 1798 से। ओके, 1798 से क्यों? क्योंकि इस टाइम क्या हुआ था, लिरिकल बैलाड जो बहुत ही फेमस वर्क था, लिरिकल बैलाड्स जो किस किस का कंबाइंड वर्क था? विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का कंबाइंड वर्क था ये लिरिकल बैलाड, ये पब्लिश हुआ था। ठीक है, जिसमें 4 पोएम तो कॉलरिज की थी, यानी एस.टी. कॉलरिज की। ओके, और बाकी सारी पोएम्स किसकी थी? विलियम वर्ड्सवर्थ की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉन कीट्स वाज अ, जॉन कीट्स क्या थे? ऑप्शंस हैं क्लासिकल पोएट, सेंटिमेंटल पोएट, डिडक्टिक पोएट या हेलेनिस्टिक पोएट? सोचिए क्या होगा इसका राइट आंसर। जॉन कीट्स कैसे पोएट थे? यस, he was a Hellenistic poet. Option number D is the right answer. Now next question. Who has written the following line? ये नीचे दी हुई लाइन किसने लिखी है? Open thin eyes and see thy God is not before thee. Open thin eyes and see thy God is not before thee. ऑप्शन है आपके पास निसीम एजिकल, कमला दास, रविन्द्रनाथ टैगोर, थॉमस हार्डी। क्या होगा इसका राइट आंसर? किसकी लाइन्स हैं ये? यस, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ये लाइन्स हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसे देखते हैं। व्हाट डज टू कॉल ऑफ मीन? आपको बताना है टू कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है। ऑप्शन है आपके पास कैंसल समथिंग नॉट येट स्टार्टेड, अबेंडन समथिंग ऑलरेडी इन प्रोग्रेस, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, कैंसल समथिंग नॉट येट स्टार्टेड ये भी सही है, कॉल ऑफ ही बोलते हैं उसे, कैंसिल कर देना। और अबेंडन समथिंग ऑलरेडी इन प्रोग्रेस, और उसे रोक देना जो प्रोग्रेस में है, वो ये भी कॉल ऑफ ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर डेजर्ट्स? डेजर्ट्स किसे कहते हैं? ऑप्शन है लार्ज वाटरलेस एरिया, बी है पुडिंग, ए और बी दोनों, नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका राइट आंसर? डेजर्ट और डिजर्ट में अंतर होता है, ध्यान रखें। यस, डेजर्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, लार्ज वाटरलेस एरिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। हु डज, सॉरी, व्हाट डज पेंडोराज बॉक्स मीन्स? पेंडोरा बॉक्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि अक्सर पूछ लिया जाता है एल्मा मीटर का मतलब क्या होता है, ऐसे ही पेंडोरा बॉक्स का मतलब क्या होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन हैं प्रोसेस दैट वंस बिगन क्रिएट्स मैनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, बी है अ स्पीच और टेक्स्ट इन प्रेज ऑफ समवन, सी है बटन फॉर समनिंग हेल्प इन एन इमरजेंसी, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या होगा इसका राइट आंसर? पेंडोरा बॉक्स मीन्स क्या होता है? यस, पेंडोरा बॉक्स मीन्स होता है अ प्रोसेस दैट वंस बिगिन क्रिएट्स मैनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स। ओके,
दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, और इसी तरीके से मैं डेली आपको प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराऊंगी, प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, और आपको डेली देखना है, आपको क्या करना है, डेली देखना है, और प्लस जो मैं ग्रामर के प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ उनको भी आपको देखना है। इसी से प्रैक्टिस होगा, और कुछ दिनों बाद मैं वोकैब की भी सीरीज़ आपके लिए स्टार्ट कर दूंगी, उसे भी आप देखना शुरू करना। इससे क्या होगा, हम तीनों लेवल की प्रैक्टिस कर पाएंगे। मतलब ये हमारे 3 पोल हैं हमारी तैयारी के। ठीक है, इंग्लिश के लिए क्या क्या, एक तो हमें लिटरेचर हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, प्लस ग्रामर स्ट्रांग होनी चाहिए, और ग्रामर में भी क्या, वोकैब पोर्शन भी अपना अहम हिस्सा रखता है, अहम रोल रखता है। ठीक है, और इससे अलग अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में समझना है तो इसके विषय में भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको उस पर वीडियो बनाकर दे सकूँ। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।